सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। क्या क्यूब और ये क्यूब वाला जो भी मैं ट्रिक बताऊंगा ना, थोड़े मैं ट्रिक इंक्लूड करूंगा। और ये वीडियो मैं 2 महीना पहले SBI वीडियो में डाल चुका हूं, सेम ट्रिक सेम वीडियो। लेकिन उस वक्त क्या था, बहुत सारे बच्चे मेरे से जुड़े नहीं थे, तो अभी बहुत सारे बच्चे जुड़ गए। इसको मैं चाहता हूं एक बार फिर से इसको मैं बता दूं, क्योंकि आपको पता होगा कि क्यूब कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे बच्चों को तो स्क्वायर का ट्रिक पता है कि स्क्वायर फटाफट कैसे निकालना है, लेकिन मैंने SBI क्यूब के एग्जाम में करवा दिया था 2 महीना पहले ही ये वीडियो। लेकिन फिर से मैं इसको रिव्यू कर दे रहा हूं ताकि जो बच्चे छूट गए थे वो बच्चे दोबारा क्या देखें, ठीक है ना, कि किसी भी नंबर को फटाफट क्यूब कैसे निकालते हैं। और जो भी ओल्ड पैटर्न था आपके माइंड में वो आप भूल जाओ। ये अच्छी ट्रिक है, तो इसको आप यूटिलाइज करना, इंप्लीमेंट करना अपने कहीं पर भी अगर आप सब देखते हैं तो, ठीक है ना। सो देखिए, लेकिन उससे पहले मैं कुछ लिख दूं जो आपको देखिए। पहले क्या होगा, 1 2 8 3 7 4 4 5 5 6 6 7 3 8 2 9 9। ये मैंने क्यों लिखा, जिसके भी एंड में जिसका भी लास्ट डिजिट अगर 1 है या फिर 8 है या फिर 7 या 4 5 6 7 3 कुछ भी हो, उससे आप निकाल सकते हैं कि किस नंबर का कौन सा ट्रिक है। एग्जांपल लेते हैं, पहले देखते हैं। सपोज कर लो आपके पास क्या है 21952 ऐसे दिया गया है, ठीक है ना, ऐसे आपको दिया गया है एग्जाम में, और आपको पता करना है कि किस नंबर का क्यूब है। क्यूब ही होगा ना, तो आपको क्या करना है, नॉर्मल फिफ्थ जो स्क्वायर वाले थे उसमें फिफ्थ डिजिट में आपको क्या देखना था, लास्ट डिजिट, या 4 डिजिट या 6 डिजिट। सब में क्यूब में भी स्क्वायर में भी आपको पहले क्या करना है, लास्ट डिजिट देखना है। तो लास्ट डिजिट हमारा क्या है यहाँ पर 2। दैट मींस जो नंबर भी हमारे पास आने वाला है, जो डाटा भी आने वाला है, वो 110% क्या होगा, उसके लास्ट में क्या होगा, 8 होगा। और स्क्वायर वाले में अगर आपके पास 5 डिजिट होते हैं तो आप क्या देखते हो, स्टार्टिंग के 3 डिजिट। लेकिन अगर आपके पास इन क्यूब में अगर आपके पास 5 डिजिट है तो आपको क्या देखना है, स्टार्टिंग के क्या 3 डिजिट, ठीक है। तो अगर अब बताओ, अब ये किसका क्यूब है, अब ये सॉरी 2 डिजिट, अब ये किसका क्यूब है, एबव नहीं बिलो। मैंने स्क्वायर में बोला था कि एबव नहीं देखना है, बिलो देखना है। 5 डिजिट में क्यूब वाले में स्टार्टिंग के 2 डिजिट, बट इन स्क्वायर इन 5 डिजिट यू हैव टू जज फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम 3 डिजिट, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट पे क्या होगा क्यूब, देखो अगर मैं ये जो डेटा देता हूं 3 का, तो क्या होगा 3 का क्यूब 27। लेकिन ये 27 28 से क्या है, 21 से बड़ा है। सो बड़े वाला नहीं लेना है, बिल्कुल नीचे वाला लेना है, और जो सबसे नजदीक हो, ठीक है ना। तो 21 के नीचे क्या है, 2 है, तो 2 का क्यूब क्या होगा, 2 4 8 3 क्या होगा, 3 का कर तो 27 हो जाएगा। सो 3 यहां इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो होगा क्या, यहां पर होगा 2। So what's my answer? Answer is 28, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 19683। ये भी हमारा क्या है, 5 डिजिट है, और लास्ट डिजिट क्या है हमारा 3। और जब लास्ट डिजिट 3 है तो हमारा क्या आएगा, जो भी डाटा आने वाला है वो क्या होगा 7। और फिफ्थ डिजिट के केस में स्टार्टिंग में 2 डिजिट से क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे, तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली 19 है, मतलब 3 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 का 27 होता है, तो उसकी वैल्यू क्या है 2, दैट मींस 8, तो 100% क्या होगा 2 होगा। तो ये क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे थोड़ा बड़ा, तो मैं इसको रब करता हूं, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपके पास क्या है 3 7 3 2 4 8, ठीक है ना। और बिल्कुल भी मत डरिए, बहुत इजी है। आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा नंबर है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत इजी है। अगर इसका आपको क्यूब निकालना हो तो पहला काम क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट क्या है 8, और 8 जब 8 है तो उसको क्या लिखेंगे, जो भी हमारे पास डाटा आने
वाला है 110% क्या होगा 2 और 5th डिजिट के केस में स्टार्टिंग में 2 डिजिट हम ले रहे थे, लेकिन इन द केस ऑफ 6 डिजिट उसमें क्या करेंगे स्टार्टिंग में 3 डिजिट लेंगे। अगर ये स्क्वायर होता तो क्या करते हैं, अगर ये स्क्वायर होता तो क्या करता 4 डिजिट लेता 6 डिजिट के केस में, लेकिन क्यूब वाले में 6 डिजिट के केस में स्टार्टिंग में क्या लेंगे 3 डिजिट। तो अब बताओ 373 के नजदीक किसका क्यूब है, देखो एटलीस्ट कम से कम 1 से 15 या 1 से 10 तक कम से कम आप स्क्वायर क्यूब याद कर लो तो वो बहुत बेनिफिट होगा, इतना तो आप कर ही सकते हो ना। तो 373 का क्या हो सकता है 6 का क्या होता है 6 36 2 16 तो ये होगा ओके 7 क्योंकि 216 से 373 बहुत ज्यादा ही बड़ा है। अगर मैं 7 को लेता हूं लेट सपोज 7 को मैं लेता हूं तो क्या होगा 7 49 343 तो मे बी ये हो सकता है बट नॉट श्योर। एक बार क्या करते हैं 8 को कंपेयर कर लेते हैं 7 से, अगर 8 को मैं लेता हूं क्या होगा 8 8 जा 64 64 into 8 512 और मैंने क्या बोला अबव नहीं लेना है, लेना क्या है बिलो, तो बिलो क्या है 373 के नजदीक 7 है तो मतलब क्या होगा हमारा आंसर इज 72। तो आप देख लीजिए कि आप कोई सा भी नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं इजीली। तो ये हुआ किसी भी नंबर का अंडर रूट क्यूब बाहर करने का तरीका, और सबसे जो बेस्ट तरीका है सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो है 4 स्टेप। आप किसी भी नंबर का क्यूब फटाफट कैसे निकाल सकते हैं, ये बेहतरीन तरीका है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है और मैं 2 महीने पहले ही ये वीडियो बना चुका हूं, बार-बार मैं बोल दे रहा हूं, उस समय बहुत सारे बच्चे मेरे से नहीं जुड़े थे, सो ये वीडियो क्या कर रहा हूं रिव्यू कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आपके पास टोटल कितने स्टेप है किसी भी क्यूब को निकालने का 4 स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वन, ठीक है ना, टोटल 4th स्टेप है। पहला स्टेप देखिए, अगर आपका नंबर स्टार्ट होता है 1 से, कहने का मतलब है क्या 12 13 14 15 16 17 18 19 कुछ भी, अगर नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है तो पहला स्टेप यही है क्या, अगर नंबर स्टार्ट होता है स्टार्ट विथ क्या 1, उस केस में क्या करेंगे, एग्जांपल लेते हैं 12 का, क्या होगा आपको करना क्या है सिंपल, और आप पहले क्या करते थे, पहले बहुत बच्चा अगर शॉर्टकट भी निकालने की कोशिश करता था तो क्या करता था 12 का स्क्वायर उसको पता है 144, ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा 12 से इंटू करेगा 4 into 8 4 into 8 2 4 4 1 8 12 7 128, मुझे पता है तो मैं फटाफट कर दिया, लेकिन ये भी क्या है टाइम की बर्बादी है, वेस्ट ऑफ टाइम, ऐसे करेगा तो एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो करना कैसे स्मार्ट वे में, मैं बार-बार क्या बोलता हूं स्मार्ट वे मतलब क्या है, स्मार्ट वे में काम करना है। अगर आपको 12 का निकालना है क्यूब तो क्या करना है, आपको सिंपल पहला काम क्या है नॉर्मल 12 लिख देना है, ठीक है, नॉर्मल 12 लिख देना है। अब क्या करना है, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है 4। अब जो क्या करना है इसका क्यूब करना है तो क्या होगा 8, ठीक है, ये हमारा क्यूब करना है। अब फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट क्या करो आप स्किप कर दो, मतलब छोड़ दो, और मिडिल वाले को क्या करो डबल कर दो, मिडिल वाले का डबल, और डबल करेंगे तो क्या होगा ये 4 होगा ये 8 होगा, ठीक है, और ये 8 आया ये 12 होगा, 8 + 4 12 और 4 2 6 प्लस कैरी 1 होगा ना, ये कैरी तो 1 होगा कि नहीं, तो ये 7 ये 1, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये बहुत स्मार्टली है। और आप कभी भी अगर सम देखते हो कहीं पर भी सिंपलीफिकेशन के अप्रोक्सीमेशन के तो आपको यही इंप्लीमेंट करना है, दूसरे रूल्स इंप्लीमेंट नहीं करना है। अगर आप ओल्ड वाले रूल्स फॉलो करेंगे जो मैंने कुछ देर पहले बताया 1 to 12 का, तो वो क्या होगा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो आपको क्या करना है छोड़ना है, ठीक है ना। और देखिए कहने का मतलब है अगर आप एक सम में देखिए, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे 10,000 20,000 एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम तो करोड़ों में दे रहे हैं बच्चे, अगर आप एक सम में 10 सेकंड भी सेव करते हैं ना तो क्या होगा 10 सेकंड का मतलब, ये 10 सेकंड बहुत बड़ी चीज है, 10 सेकंड का मतलब क्या हुआ, आप 10 सेकंड का मतलब 10,000 बच्चे से आगे हैं। 10 सेकंड अगर आप सेव करते हैं एक सम से तो आप 10,000 बच्चे से क्या हो रहे हैं, एट एग्जाम टाइम आप आगे चले जा रहे हो। अगर ऐसे करते करते 1 मिनट अगर आप सेव करते हो, अगर 1 मिनट आप सेव करते हो तो कितने बच्चे आपके पीछे हो गए 60,000, मतलब 60,000 बच्चे।
तो 5 सेकंड 1 सेकंड की आपको वैल्यू समझनी पड़ेगी अगर आपको एग्जाम निकालना है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं जो नंबर स्टार्टिंग किससे है 1 से, तो एग्जांपल क्या लेंगे 30, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या बोला, पहला स्टेप आप नॉर्मल ये लिख दो, ठीक है। अब 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का स्क्वायर सॉरी क्या होगा 9, ठीक है। अब इसका क्यूब क्या होगा 27, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट आपको क्या करना है, छोड़ना है। फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट छोड़ना है। अब मिडिल वाले को क्या करना है, डबल करना है। तो इसका मिडिल क्या होगा 6, इसका 18, ठीक है। अब देखो अब आप यहां पर 27 नहीं लिख सकते, आपको सिर्फ लास्ट डिजिट लिखना है 7, और ये 2 क्या होगा कैरी हो जाएगा, मतलब 18 प्लस 19 27 प्लस 2 29, और फिर से 2 कैरी होगा मतलब 6 3 9 9 प्लस 2 11, और 1 कैरी होगा मतलब 2197। आंसर हो गया, सिंपल, बहुत सिंपल था। तो करना तो ऐसे ही अगर एग्जाम निकालने हैं तो, ठीक है ना। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप था क्यूब का, जो नंबर 1 से क्या हो स्टार्टिंग हो, और सेकंड स्टेप पे क्या है, जो नंबर क्या स्टार्ट नहीं कोई भी नंबर एंड हो, एंड विथ क्या 1, जो नंबर भी खत्म हो रहा हो किससे 1 से। एग्जांपल क्या लेंगे, एग्जांपल लेते हैं आपका 31, ठीक है, या फिर 21 या फिर 71 या फिर 81 91, कुछ भी आप ले सकते हो, जो भी नंबर क्या हो 1 से एंड हो। तो एग्जांपल लेते हैं किसका 21 का, ठीक है। अब क्या करना है, आपको नॉर्मल क्या करना है, इस बार आपको लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में लिखना है क्या 21। इस केस में क्या कर रहे थे, राइट हैंड साइड में लिख रहे थे नॉर्मल, लेकिन इस बार क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। अब क्या करना है 2 का क्या करना है, सेम प्रोसेस है। तो करना क्या, इसका इस्तेमाल किया क्या होगा 4, इसका क्यों 8, ठीक है ना, इसका और फर्स्ट एंड लास्ट को स्किप कर दो, सेम प्रोसेस है ना, और फर्स्ट एंड लास्ट आप स्किप करो और मिडिल वाला क्या कर दो डबल, तो क्या होगा ये 4 ये 8, तो 1 4 2 plus 6 8 plus 4 12 और 1 carry, that means 8 plus 1 9 2 6 1, that's my answer, स्मार्टली निकल गया, ठीक है ना। तो करना तो ऐसे ही है आपको। तो ये था हमारा अगर नंबर एंड होता है 1 से 2, ठीक है ना। अब थर्ड स्टेप बहुत इजी है, थर्ड स्टेप बहुत ही ज्यादा इजी है। क्या, अगर जो नंबर अपने आप में क्या हो सेम नंबर, इससे आप क्या समझ रहे हैं, इससे आप क्या अनुमान लगा रहे हैं, सेम नंबर का मतलब 22 44 55 66 77 43 एनीथिंग, जो नंबर सेम हो। एग्जांपल लेते हैं किसका 22 का, इसका क्या होगा, अच्छा 2 का इसमें क्या करना है, इसमें आपको स्क्वायर को भूल से भी नहीं करना है, इसमें सारे टिक होंगे और कितने 4 डिजिट, एटलीस्ट 4 डिजिट। तो क्या होगा 2 का क्यूब 8 8 8 8, ठीक है। और उसके बाद क्या था, सेम प्रोसेस है, फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट क्या करना है, छोड़ना है, फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट छोड़ना है, और मिडिल वाले को क्या करना है डबल, मिडिल वाले को डबल, तो ये क्या होगा 16, ये क्या होगा 16, ये 8 नीचे आएगा 16 plus 8 24 and 2 carry, that means 16 plus 8 24 plus 2 26, ठीक है 26 हुआ। अब क्या होगा 8 और 2 कैरी 10648 is my answer, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। क्या होगा वो 33, आप 33 ले लो। तो मैंने क्या बोला कि आपको इस केस में स्क्वायर नहीं करना, इस केस में क्या करना है आपको क्यूब करना है। तो 3 का क्यूब क्या होगा 27 बिल्कुल मत डरिए, बहुत बड़ा डिजिट है, बिल्कुल नहीं, ये भी बहुत आसान है। 27 कितने हो गए 4 हो गए, आपके पास 4 डिजिट हो गए। तो मैंने क्या बोला सेकंड प्रोसेस में सेम प्रोसेस है सारे क्या स्टेप में, फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट क्या करो छोड़ दो 27 और 27, और मिडिल वालों क्या कर दो डबल, इसका मतलब क्या हुआ ये 54 हो गया, ये क्या हो गया 54 हो गया, ठीक है। और अब क्या करना है यहां पर समझने की बात है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ये 27 नीचे कर देंगे, ये नहीं होगा, ये सही तो समझना, ये नहीं होगा, सिर्फ एक डिजिट आएगा क्या वो 7, और ये जो 2 है वो क्या होगा कैरी हो जाएगा,
और 54 प्लस 27 कितना होता है 81। 54 प्लस 27 81 और प्लस 2 क्या होगा 83, मतलब 3 हमारा यहां पर आएगा। और अब क्या होगा, अब हमारे पास कैरी कितना है, कैरी कितना है 8। देखो 27 प्लस 54 81 प्लस 2 83, अब कैरी क्या है 8। और 54 प्लस 27 तो 81 तो हो ही रहा है ना, और ये 8 अब प्लस कर दो तो कितना होगा 89। अब क्या होगा, हमारे पास कैरी कितना है अभी भी 8 है, तो 27 प्लस 8 कितना होगा 35। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। अगर इस चीज को ही अगर बच्चे अपने ओल्ड मेथड से या फिर जितने स्मार्टली करते हैं उससे अगर किया जाए तो बहुत टाइम लगेगा। देखो 27 का स्क्वायर बहुत जन को पता नहीं है, तो फिर वो 27 का स्क्वायर निकालेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद आगे स्टेप जाएगा। सो बहुत ही बैड हैबिट है, वो नहीं करना है अगर आपको इस बार आइडेंटिटीज को निकालना है तो। अब लेते हैं, देखो अब फोर्थ स्टेप किसी भी नंबर का, फोर्थ स्टेप मतलब क्या, किसी भी नंबर का मतलब एनीथिंग 23 54 57 61 67 कुछ भी, उसको मैं कैसे निकालूं, ये फोर्थ स्टेप है। मतलब एनी नंबर, एग्जांपल ले लो आप 23 का एग्जांपल ले लो, तो उसको आप कैसे करोगे, 23 को क्या करना है, अच्छा 2 का क्यूब कितना होता है, पहला तो काम क्या है आपको, पहला काम है आपको ये लिखना है कि 2 का क्यूब कितना होगा, ठीक है, ये लिख दिए। अब सेकंड स्टेप क्या है, जो फर्स्ट डिजिट है ना, जो हमारा फर्स्ट डिजिट है उसको क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है और इनटू क्या करना है 3, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर और जो उसके साथ नंबर है, जो उसके साथ नंबर है, ये बिल्कुल भी नहीं कि 3 से ही करना है, जो उसके साथ नंबर है उससे इनटू करना है, पहला डिजिट का स्क्वायर और जो उसके साथ है उससे इनटू, मतलब मल्टीप्लाई। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 into 3 12। अब क्या करना है, जो सेकंड डिजिट है कोई भी उसका स्क्वायर और उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर से, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा 18 और 18 into 2 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 into 2 18, ठीक है। और ये पहले वाले डिजिट का क्यूब किए थे, तो यहां पर क्या होगा क्यूब होगा, ठीक है, क्यूब 27। अब क्या बोले थे, अब तो आपको पूरा क्लियर हो गया और करना क्या है, देखो फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट क्या करना है, स्किप करना है, ठीक है, और मिडिल वाले को डबल कर देना है, दैट मींस 12 का क्या होगा 24 और इसका 36, ठीक है ना। अब देखो ये मेरा 7 नीचे आएगा, ठीक है, और ये 2 क्या होगा कैरी, और 36 प्लस 18 कितना होता है 54। देखो ये सभी बहुत स्मार्टली होगा, मैं करवा दूंगा सारे जितने भी मैं सिंपलीफिकेशन के वीडियो लाऊंगा ना, मैं रूल्स बताऊंगा कि आपको परसेंटेज के सम, एप्रोक्सीमेशन की कैलकुलेशन फास्ट अपने इंक्रीज कैसे करना है, जैसे जैसे मैं सिंपलीफिकेशन की वीडियो लाता जाऊंगा और ट्रिक आपको बताता जाऊंगा, ठीक है ना। सो पहले तो आपका फर्स्ट स्टेप यही होगा स्क्वायर है क्यूब, क्योंकि अगर कोई बच्चा सोचता है कि मैथ की मैं सारे कैलकुलेशन याद कर लूं, सारे कैलकुलेशन के स्टेप में आगे बढ़ूं, तो उसका पहला काम क्या होता है, उसका पहला काम ये होगा कि एटलीस्ट वो पहले क्या सीखे, स्क्वायर या क्यूब, किसी भी नंबर का निकालने का या फिर किसी भी नंबर को क्यूब और स्क्वायर करने का। जिस तरह अगर कोई बच्चा पैदा होता है, तो पहला वर्ड वो क्या सीखता है बोलना, वो पहला वर्ड क्या सीखता है, पहला वर्ड क्या बोलता है, वो पहला वर्ड बोलता है मां। अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो पहला वर्ड वो क्या बोलता है, पहला वर्ड बोलता है वो मां। सेम उसी तरह अगर आप सोच रहे हैं कि मैथ में अगर आपको सरवाइव नहीं करना है, आगे बढ़ना है, तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर प्लस क्यूब आने चाहिए, वो भी स्मार्टली, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला 23 का क्यूब कैसे निकालना है, किसी भी नंबर का, एनी नंबर का, तो 2 का क्या करना है क्यूब और फर्स्ट डिजिट को स्क्वायर और उससे मल्टीप्लाई जो उसके साथ नंबर है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 into 3 12, और इसके बाद सेकंड नंबर का स्क्वायर इनटू क्या मल्टीप्लाई जो भी उसके नंबर आ रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 into 2 18 और 3 का क्यूब। अब 7 मेरा नीचे आएगा, ये 18 प्लस 36 54 और जो कैरी था 2 वो कितना होगा 56, 36 प्लस 18 54 प्लस 2 56। अब हमारे पास कैरी कितने हैं 5, तो देखो 12 प्लस 24 कितना होगा 36 प्लस 5 41, ठीक है। अब 8 और कैरी कितना हमारे पास 12, तो ये क्या हो गया 12167 इज माय आंसर, ठीक है ना।
तो ये था आज का क्यूब का क्लास। और हाँ, पजल और सक्सेस की 98.in हमारा एक्टिव हो गया है आज से, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे की मैंने अपलोड कर दिया है, स्पेशली क्लोज टेस्ट, क्योंकि इंग्लिश को मैं टारगेट लेकर चल रहा हूं इस बार, खास करके आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ के लिए, ठीक है ना। सो वो साइट मैंने ओपन कर दी है, तो उस पर भी आप जाकर देख सकते हो जो कुछ भी है, ठीक है। तो आज के लिए तो